नमस्कार। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। भगवती बगलामुखी की एक भाव प्रार्थना। ये भाव प्रार्थना इसलिए बनाई गई है क्योंकि कभी कभी हम ना मंत्र जानते, ना तंत्र जानते, ना यंत्र जानते, तो हमने समझा हुआ है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार के ऊपर आते, भगवान अपने भक्त की स्तुति के ऊपर आते। भगवती अपने पुत्र के पुकार के ऊपर आ जाती। भगवती शरणागत की भक्त वत्सला है, तो ये भगवती को समर्पित है और भगवती के लिए समर्पित है। हम हमारे जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते, ऐसी कोई सरल विधि हो कि जो हमें निष्पाप कर दे, हमारे कर्मों को काटे, हमारे अंदर वो भगवतीय तत्व उतरे, हमारे अंदर भगवती की चेतना कार्यरत हो, हमारे अंदर एक दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो, हम अच्छे से चले। कोई भी बुरा चलना नहीं चाहता इस जीवन में, ना कुछ बुरा बोलना चाहता है, ना बुरा बर्ताव करना चाहता है। हम सबका धन्यवाद भी करना चाहते, पर हमारी जिह्वा को वो समय नहीं मिल रहा है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम ऐसी भी गलतियां करते कि जिसकी माफी नहीं होती, और हम किसको मांगने जाए, किससे मांगने जाए। तो जब हम भगवती की शरण ग्रहण करते, भगवती के पास जाते, तो हमें उस कर्मों से भी माफी मिल जाती है कि जिस कर्मों को करते समय हम दुर्बुद्ध हो गए थे, निर्बुद्ध हो गए थे। हमने ना बोलने जैसे वचन भी बोले थे, ना करने जैसे कर्म भी किए थे। हमें कोई माफ करने वाला नहीं होता है, हमें कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है। हम अपनी ही गलतियों से कुंठित हो गए, घृणित हो गए। हम दया के पात्र बन जाते, पर दया देने वाला कोई नहीं मिलता। तो हमें उस जगदम्बा से और जगदम्बा को धारण किए हुए गुरुदेव से अपने हृदय से प्रार्थना करनी। और ये प्रार्थना उन सारे भक्तों के लिए है, सारे शिष्यों के लिए, सारे उन साधकों के लिए है, सारे उन व्यक्तियों के लिए है, सारे उन समर्पित सेवक, दास और भगवती के प्रियजनों के लिए। तो ये भगवती को एक पुकार है, और माँ बगलामुखी को, माँ राजराजेश्वरी को हम अपने हृदय के अंदर हर रोज धारण करें और हर पल ये याद रखें कि भगवती हमारे साथ है। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमें हर पल याद रहे। ये प्रार्थना उनके लिए बनाई गई है कि जिनके लिए साधना डिफिकल्ट हो गई, उनका मन नहीं मानता है, उनको समय नहीं मिलता है, वो संसार की माया जालों के अंदर भ्रमित हो गए। और ये प्रार्थना इन लोगों के लिए जो असमर्थ है, और ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है कि वो समझ तो बहुत कुछ गए हैं, लेकिन चलने के अंदर दिक्कत आ रही है। तो ये सरल प्रार्थना है, भाव प्रार्थना है। बस कुछ नहीं तो हम 5 समय हम उस भगवती को याद करके, भगवती का ध्यान करके, अगर मंत्र नहीं हो रहा है, स्तुति नहीं हो रही है, जप नहीं हो रहा है, नाम जप में भी मन नहीं लग रहा है, कोई क्रिया में मन नहीं लग रहा है,
साधना में मन नहीं लग रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो बस इस वाणी के साथ ज्वाइन हो जाना, इस वाणी के साथ जुड़ जाना और ये वाणी से अपने भीतर के हृदय के उठ रहे स्पंदनों के साथ उस भगवती तत्व से जुड़ जाना। इसमें सारी प्रार्थनाएं, सारी स्तुतियां, सारी मंत्र सिद्धि, सारी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ये गुरु मंडल और भगवती मंडल से निर्मित है। तो हमें पहले एक स्वच्छ आसन के ऊपर एक घी का दीपक लगाना है। एक समय भी लगाओ या 5 समय लगाओ, तुम्हारी इच्छा। एक घी का दीपक लगाना है, लेकिन एक बार ये क्रिया करना। एक बार घी का दिया भगवती के सामने लगाना, स्वच्छ पीले आसन के ऊपर, शांति से एक आरामदायक अवस्था के अंदर शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना, मन को शांत कर देना, अपनी 9 गहरी सांस लेना और उसमें भगवती का मंत्र बोलना। ओम बगलामुख्यै नमः, 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 ओम बगलामुख्यै नमः। एक गहरी सांस लेकर अपने आप को पूर्ण रूप से शांत करके माँ को, भगवती को, अपनी शक्ति को, अपनी आराध्य को, अपने इष्ट देवता को और ये सर्वज्ञ आदि शक्ति को पुकार लगाना और भगवती को भाव से पुकारना और अपने गुरुदेव को अपने चित्त में लाना, गुरु के ज्ञान को चित्त में लाना, गुरु के संदेश को चित्त में लाना, गुरु को आदेश को चित्त में लाना और प्रार्थना करना कि हे राज राजेश्वरी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या देवी, हे जगत जननी अम्बा, हे पार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, हे करुणा करने वाली, हे दया की सागर, हे विश्व विधाता, हे नाद बिंदु पूर्ण कला स्वरूप, चैतन्य के परे, हे माँ ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी, हे सच्चित महाप्रेमानंद स्वरूपिणी, हे सर्व बंधनों को दूर करने वाली, सर्व कष्ट का निवारण करने वाली, कैवल्य मुक्ति प्रदायिनी, हे कालातीत, हे गुणातीत, हे विश्व सृष्टि स्वरूपिणी, आप सूर्यमंडल के मध्य में अनंत तेज रूप धारण करने वाली हो। मणिमंडप के मध्य में सुवर्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर दिव्य तेज में भासित होने वाली हो। हे सुवर्ण बिंदु हिरण्यगर्भ रूप में प्रकाशित होने वाली मेरी माँ, मेरी राज राजेश्वरी, मेरी भगवती माँ बगलामुखी, मैं आप करुणा कर की शरण में आया हूँ। आप मुझे सहर्ष हृदय से स्वीकार करें, मेरे अनुराग भक्ति को स्वीकार करने की कृपा करें। मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व तथा मैं आपको अभी समर्पित हो रहा हूँ और शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ। इसके बाद भी भगवती मैंने आपको वचन दिया है कि मैंने तन मन धन वचन कर्म एवं अपनी आत्मा से और भगवती तथा आपका मार्ग बताने वाले गुरुदेव के लिए ही जीवन जीऊंगा तथा आपके और आपकी गुरुदेव के वचन के अंदर अनुसार चलूंगा। मैं ये भली भांति ज्ञान रखता हूँ कि हे भगवती और हे गुरुदेव,
आपके शब्द एवं वचनों का त्याग करना तथा उसका अनादर करना वो सर्व पीड़ा एवं नरक को प्राप्त करवाता है। हे भगवती, चाहे सुख हो या दुख हो, मैं सदैव में आनंद और हर्ष उल्लास से चलता चलूं, ऐसे मुझे आशीर्वाद दो। मैं खुद को दोष करने से रोक सकूं, ऐसी मुझे आपकी शक्ति और भक्ति प्रदान करो। मैं सबको क्षमा करता जाऊं, ऐसी मुझे हे भगवती दया शक्ति प्रदान करो। मैं हर जरूरतमंद की मदद करता जाऊं, ऐसी मुझे ममता प्रदान करो। मैं आपका तथा मेरे गुरुदेव का दिव्य ज्ञान चारों ओर फैला सकूं, ऐसी मुझे सद्भावना प्रदान करो। मैं क्रोध, कंकास, निंदा, ईर्ष्या, राग, द्वेष का त्याग कर सकूं, ऐसी मुझे उदारता प्रदान करो। मैं हर प्रकार के शोक, रोग, पीड़ा, नुकसान, भय को हंसते हंसते सहन कर सकूं, ऐसी हे भगवती आप मुझे धीरज प्रदान करो। हे भगवती, मैं युगों युगों से पाप कर्म और अज्ञानता के कारण दुष्ट संगत करता आया हूं। मैंने अब तक मन की संगत में सत्कर्म बहुत ही कम किए हैं और पाप कर्म बहुत ही ज्यादा किए। अब इस जन्म के अंदर किए हुए कायिक, वाचिक और मानसिक पापों को जब मैं याद करता हूं तो मैं शर्म से अपने आप को, अपने सिर को झुका देता हूं। फिर भी मुझ जैसे पापी अभागी मनुष्य को आपने और गुरुदेव ने अपनाया है, तो मैं आपका किन शब्दों से आभार व्यक्त कर सकता हूं। अगर मैंने आपके अपनाने के बाद भी जब मैं स्वयं को प्रश्न करता हूं कि मैंने कोई कायिक, वाचिक, मानसिक पाप किए हैं, तो फिर भी मुझे मेरी गलतियों का एहसास होने पर मेरा शर्म से झुक जाता है और मैं अपने किए हुए पाप कर्मों की माफी मांगता हूं। यहाँ भगवती को पहले समर्पण करना है। भगवती को भरे हृदय से उनके गुणगान करते हुए उनको समर्पण होना है। जैसा एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, वैसे ही हमें भगवती की शरण में जाना है और पहले माफी मांगनी है, क्योंकि हम किस कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, किस कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का भुगतान कर रहे हैं, वो हम नहीं जानते। इसलिए हमें शरणागति स्वीकारनी, हमें समर्पण करना है, दृढ़ समर्पण करना है कि हे भगवती जो भी हो चुका है उसको माफ कर दे, और जिनसे भी अगर गलती हो गई है वो भी हमें माफ करे। इस शरणागति के स्वाद मैं अपने सभी पाप कर्मों से माफी मांगता हूं। जैसे भगवती की मंदिर में स्थापना करने से पहले मंदिर को धोना पड़ता है, जैसे कोई भी मूर्ति प्रतिष्ठा करने से पहले, यंत्र प्रतिष्ठा करने से पहले मंदिर की हम साफ सफाई करते, वैसे ही अपने हृदय के अंदर भगवती को और भगवती तत्व को उतारने से पहले और गुरुदेव को और गुरुदेव के ज्ञान को स्थापना करने के लिए अपने पश्चाताप से अपने पवित्र मन को और हृदय को बनाना पड़ेगा। गुरुदेव को विराजित करने से पहले मुझे मेरी दुष्टता के मैल पश्चाताप से धोने पड़ेंगे। देखो, गुरु और भगवती तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि तुम गलत कर्म ना करो, गलत बोलो नहीं, गलत हरकत ना करो, गलत चलो नहीं, बस यही तो चाहते, सही चलो। इसलिए मैं आज अभी से खुद को भगवती तथा गुरुदेव को साक्षी रखते हुए ये पश्चाताप करता हूं कि मैंने आद्यंतिक जितने भी कायिक, वाचिक, मानसिक दोष हुए
उन सभी दोषों के लिए हे भगवती और गुरुदेव आप मुझे माफ करें। मैंने जाने अनजाने भी किसी को तन मन धन वचन कर्म एवं अपनी आत्मा से दुख या हानि पहुंचाई हो तो वह सभी मुझे माफ करें। हमें यहाँ माफी विस्तृत करनी है कि कहीं पर हमने गलत बोल दिया, कहीं पर हमने गलत वर्तन कर लिया है, कहीं पर हमने गलत कर्म कर लिए, कायिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से, वो सारे दोष है। कभी ना कभी हमारे जीवन में दुख का कारण हमारे दोष होते, हमारी वाणी होती है, हमारे शब्द होते। तो जहां जहां पर भी दोष हुए जाने अनजाने में, तो आप अपनी भगवती और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको माफी दिलवाए, और हो सके तो जिनका दोष किया है उनसे भी एक बार माफी ले ले, ताकि वो तुम्हारा कनेक्शन कट जाए। जो भी कोई दृश्य अदृश्य जीवात्मा महात्मा संत देवी देवता तथा समस्त विश्व के जीवों में से जिस किसी का भी मैंने जाने अनजाने में दोष किया हो तो वो सभी से मैं सहृदय माफी मांगता हूँ। अगर आपने दृश्य अदृश्य जीवात्मा महात्मा संत देवी देवता समस्त विश्व के जीवों से किसी का भी आपने अहित सोचा है, अमंगल सोचा है, गलत सोचा है, उन सभी से आप माफी मांगो। और उनको अगर हो सके तो प्रत्यक्ष माफी मांगो, या तो वहां प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता तो परोक्ष रूप से भगवती को शरणागत होकर, गुरुदेव को शरणागत होकर उनसे माफी मांगे। उन सभी से मैं माफी मांगता हूँ, वो भी सभी मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। हे भगवती, आज से मैं यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो जो भी दोष मैंने आज तक किए उन सभी दोषों को कदापि दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हे भगवती, मैं आपका ही और गुरुदेव का ही दिव्यांशु हूँ। आपने माफी मांग ली क्योंकि आपकी माफी मांगने के लिए भीतर आपकी ताकत लगती है, आपकी इच्छा शक्ति लगती है। माफी वो मांग सकता है कि जो शूरवीर होता है, और माफी वो दे सकता है जो महावीर होता है। तो तुम अपनी वीरता बताओ, या तो शूरवीर बनो या तो महावीर बनो। जिनने भी आपका दोष किया है जीते जी ये जंजाल को छोड़ो। हे भगवती, हे गुरुदेव, मैं आपका ही दिव्यांशु तथा आज से मैं किसी भी प्रकार का कायिक वाचिक मानसिक दोषपूर्ण वर्तन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में क्रोध अहंकार लोभ मोह और अभिमान रहित होकर सभी दुर्गुणों को छोड़ूंगा और अपने भीतर प्रेम दया करुणा ममता जैसे सद्गुण को रखते हुए सहनशीलता से और धीरज के साथ परोपकार करते हुए सभी से प्रेममय वर्तन करूंगा। हमें अच्छा बनना है, हमें एक अच्छी दुनिया देनी है। अगर हम अच्छे बने तो दुनिया अच्छी बनेगी। हमने शुरुआत की तो दुनिया शुरुआत करेगी। युद्ध हमारे ही बीच का परिणाम है और संतुलन भी हमारे बीच का ही परिणाम है। शांति भी हमारे भीतर से आती है और विश्व में जाती। तो भगवती से हम कहते हैं कि मैं हमेशा प्रेम में ही वर्तन करता रहूं। अगर मैंने ये प्रतिज्ञा तोड़ी, आपने खुद प्रतिज्ञा ली है कि मैं प्रेम और धीरज से और समर्पण से चलूंगा, अगर मैंने ये प्रतिज्ञा तोड़ी और आपके वचन विरुद्ध वर्तन किया तो मैं आप अपना पाप आपके ऊपर चढ़ाने वाला और आपको दुख देने वाला काल का अंश बनता हूं। काल और राक्षस करते क्या है? भगवान के वरदान का अनादर, ईश्वर के वर्तन का अनादर करते, गुरु के आशीर्वाद का और गुरु की सिद्धि का अनादर करते। तो आप ऐसा नहीं बनो, इसलिए प्रतिज्ञा करो कि हे देवी, अगर मैं गलत करूंगा तो आपके हृदय को चोट पहुंचेगी। तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मुझसे कुछ गलत वर्तन ना हो, और आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं हमेशा अच्छे बर्तन में रहूं। हे भगवती, हे गुरुदेव, यहाँ आपको अपनी भगवती को और अपने गुरुदेव को अपने हृदय के अंदर स्थान देना है।
हे भगवती, हे गुरुदेव, आज से मैं अपने हृदय मंदिर में आपको विराजमान कर रहा हूँ। आपके मुझ में रहते ही मेरे हर एक कर्म के ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी। जब आप अपने गुरु को और भगवती को अपने भीतर स्थापित कर देते हो तो आपके हर एक कर्म के ऊपर आपके इष्ट की नज़र रहती। आज से मैं हर एक कर्म करने से पहले, हर एक शब्द बोलने से पहले, हर एक विचार करने से पहले ये सोचूंगा कि यह मेरा कर्म, मेरे शब्द, मेरी विचार मेरे भगवती और गुरुदेव को पसंद आएगी कि नहीं। जब आप सोचो, बोलो और कुछ कर्म करो, उससे पहले सोचना कि ये क्या तुम्हारे गुरु को और तुम्हारी भगवती को पसंद आएंगे। अतः आज से मैं वही कार्य करूंगा, वैसे ही वर्तन में रहूंगा जिससे मेरी भगवती और मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहे। आज से आप भगवती और गुरुदेव मेरे हृदय के अंदर स्थापित हो, यही मेरे लिए महा आनंद है। जब आप स्थापना करते हो अपने भगवती की और अपने गुरुदेव की, तो वही महा आनंद पल है। जैसे कृष्ण के साथ राधा आती, लक्ष्मी विष्णु के साथ आती है, गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ आती है, जैसे शिव के साथ उनके भैरव और गण आते, जैसे शक्ति के साथ विद्या और योगिनियां आती, वैसे ही आप भगवती का प्रेम स्वरूप का मेरे हृदय में आगमन होते ही समग्र विश्व की शक्तियां, देवी देवता, सिद्धियां, भाग्योदय, समृद्धि, यश और कीर्ति मेरी सहायता में लग जाती है। हर एक तत्व अपने दूसरे तत्व के साथ आता है। जैसे कृष्ण के साथ राधा आती है, लक्ष्मी के साथ विष्णु आते, गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि आती और शिव के साथ उनके गण और शक्तियों के साथ उनकी विद्या योगिनी आती है। जब आप भगवती के प्रेम स्वरूप का हृदय में आगमन करते हो तो इस समग्र की विश्व की शक्तियाँ, सिद्धियाँ, देवी देवता, कीर्ति, यश ये आपकी सहायता में लग जाते। हे भगवती, हे गुरुदेव, आज से आप साक्षात मेरी आत्मा में हो। आपकी आत्मा में अपने गुरु को और अपनी भगवती को प्रकट कर लेना। अतः आज से मैं वाणी, वर्तन, व्यवहार में किसी भी प्रकार की दुष्ट संगत एवं दुष्ट वर्तन जो भी होगा उसका मैं त्याग करूंगा। आपकी वाणी में संयम था, आपके वर्तन में संयम था, आपके व्यवहार में संयम था। आपको सामने वाले का देखना है कि मैं कुछ दुख तो नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं हानि तो नहीं पहुंचा रहा हूं। जहां कर्म की थियरी लगती है वहां लगती है, और जहां कर्म की थियरी नहीं लगती वहां नहीं लगती। तो जहां जहां पर भी दोष होते हैं वहां से माफी मांग लो और अपने भीतर अपने गुरु और अपनी भगवती को स्थान दो। हे भगवती, हे गुरुदेव, कुसंगति से मेरी रक्षा कर। आपके जीवन में जो रंग चढ़ा हुआ है, जो संस्कार चढ़ा हुआ है, जो गतिविधियां चढ़ी हुई है, जो जीवन में अपशकुन है, जो जीवन के भीतर आपकी निराशता लाता है, जो जीवन के भीतर क्षणिक सुख के लिए तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारे भाग्योदय को रोक देता है, वो कुसंगति है। हे भगवती, हे गुरुदेव, कुसंगति से मेरी रक्षा करें। मैंने जाने अनजाने आपके, किसके, भगवती के। कभी कभी इंसान बहुत क्रोध में होता है, बहुत अहंकार के अंदर होता है, तो वो भगवती और भगवती के भक्तों और उनकी कुल परंपराओं की निंदा करते। और ये निंदा अगर आपसे हुई तो वहां आप माफी मांग रहे कि मैंने जाने अनजाने भी आपका तथा आपके भक्तों का, आपके प्रेमियों का अपराध किया हो तो आप मुझे क्षमा कर ले। देखो, भगवान के लिए उसका भक्त बड़ा है, चाहे जैसा भी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, स्वपक्ष हो, दुर्बुद्धि हो, भगवान और शक्ति के लिए उसका भक्त बड़ा है, क्योंकि वो भाव लगा रहा है और किसी के भाव को तोड़ने की इजाजत किसी के अंदर नहीं है। अगर भक्तों से तुम्हारा दोष हुआ है तो विनम्रता पूर्वक वहां से अपनी माफी मांग लो। आप भगवती और गुरुदेव ही हमारे एकमात्र मेरे इष्ट और पूजनीय हो, और देवता चित्त न दे रही, हनुमन से सर्व सुख कर रही। ये प्रार्थना इस तरीके से करना कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। आप अपनी भगवती को और आप अपने गुरुदेव को
अपना इष्ट मान लेना। आप भगवती और गुरुदेव ही में एकमात्र पूजनीय और इष्ट हो। सत्संग करना ही मेरा जीवन है, सत्य में विलीन हो जाना ही मेरा लक्ष्य है, आपके प्रेम स्वरूप के अंदर समा जाना ही मेरा ध्येय है। भगवती और गुरुदेव, आपका ज्ञान मुझ में प्रकट हो जाना वही मेरे लिए समृद्धि और धन है। हे भगवती, मैं आपके किसी और आपके भक्त के किसी कार्य के सहयोग में आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य। आप भगवती का और गुरुदेव का प्रेम मुझे मिलता रहे, यही मेरे लिए मुक्ति है। हम सभी आपके भक्त और विश्व के सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और करुणा रखें और हम सब आप भगवती और गुरुदेव को प्रेम करते रहे, यही मेरे लिए दिव्य लोक है। आप भगवती और गुरुदेव की सेवा, कुल धर्म की सेवा, सत्संगियों की सेवा, निराधारों की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, वृक्ष और प्रकृति की सेवा करते रहना ही मेरा सुख है। आप गुरु की आज्ञा में रहना, यही मेरा धर्म है। देखो, धर्म गुरु आज्ञा है, गुरु जो आज्ञा देते हैं वो धर्म है। मैं सभी सत्संगी कुल धर्मियों के सुख में सहभागी हो या ना हो, पर दुख बांटने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूं, यही मेरी अभ्यर्थना है। एक अच्छा सत्संगी, एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा साधक यही चाहेगा कि मैं किसी सुख में शामिल हो ना सकूं, पर दुख बांटने सदैव तत्पर रहूं, क्योंकि दुख बांटने वाला परमात्मा होता है, दुख बांटने वाला गुरु का अंश होता है, दुख बांटने वाला भगवती का अंश होता है, क्योंकि दुख में ही तो लोग भगवती को, गुरुदेव को, परमात्मा को याद करते। मैं याचना करता हूं कि मेरा अनन्य प्रेम आप भगवती और गुरुदेव को मिले। मेरा अनन्य प्रेम, आपका अनन्य प्रेम संसार में नहीं बंटना चाहिए। अगर आप भक्त हो, शिष्य हो, आपका अनन्य प्रेम भगवती को मिले, गुरुदेव को मिले। मेरा आप भगवती का, गुरुदेव का, सभी सत्संगियों का, सर्व दिशाओं से, पूरे विश्व का, परिवार सहित पूरे विश्व का तथा सभी ब्रह्मांडों का, सर्व दिशाओं से कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। मैं आप भगवती और गुरुदेव का अत्यंत आभारी हूँ। मैं सभी कुल धर्मियों का, संतों का, परिवारजन का अभी यह थैंक्स गिविंग करना है, यहाँ पर हमें सभी का धन्यवाद करना है। तो सबसे पहले धन्यवाद हमें भगवती का करना है कि हे भगवती, हे गुरुदेव, मैं सभी सत्संगी, कुल धर्मी, संतों, परिवारजनों, देवगणों, समग्र विश्व तथा वैश्विक जीवों का मैं आभारी हूँ। मैं सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, जिन्होंने आपको प्रेम दिया, जिन्होंने आपकी मदद की, उन सभी का मैं आभारी हूँ। जिन्होंने मुझे हर हाल में हृदय से स्वीकारा, आप सही हो गलत हो वो नहीं दिखा, लेकिन आपको हृदय से स्वीकारा, उनका भी मैं आभारी हूँ। जो लोग और जीव मुझे समझ नहीं पाते, आपको कुछ समझ भी नहीं पाते, आप ऐसी मनोव्यथा के अंदर हो, या तो आप अलग दृष्टिकोण से चल रहे हो, दूसरा अलग दृष्टिकोण से चल रहा है, और वो लोग आपको समझ नहीं पाते, उनका भी हे भगवती और गुरुदेव, उनको भी आपका प्रेम मिले, क्योंकि उनको भगवती का प्रेम मिलेगा तो भी वो आपको समझ पाएंगे, और उनका भी कल्याण, उनका भी कल्याण सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो। हे भगवती गुरुदेव की, भगवती और गुरुदेव आपकी सेवा में पूरा विश्व प्रेम, आनंद, संतोषमय हो जाए। सबको प्रेम, ज्ञान, शांति, आनंद और संतोष मिले, इस प्रार्थना के साथ मैं आप भगवती और गुरुदेव के चरणों में ध्यान में खो जाऊं, यही मेरी अभ्यर्थना स्वीकार करने की दया करे, दया करे, दया करे। ये प्रार्थना हो जाने के बाद आपको भगवती बगलामुखी को, अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए दो हाथ जोड़कर भरे हृदय से, अपनी भीतर की आवाज से, अपनी भीतर की शक्ति से, अपनी भीतर की चेतना से समर्पित हो जाना और मंत्र जप करना है। ओम बगलामुख्यै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः,
ओम बगलामुख्यै नमः। 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 इस कार्य करने के पश्चात, ये प्रार्थना करने के पश्चात आपको एक अच्छा कार्य करना है, कोई भी अच्छा कार्य। प्रतिदिन 5 अच्छे कार्य करना। एक साथ कर लोगे तब भी चलेगा, अलग अलग रूप से करोगे तब भी चलेगा। ये प्रार्थना करने के बाद तुरंत ही कुछ अर्पण करें, चाहे वृक्षों को पानी पिलाए, चाहे चींटियों को आटा डाले, चाहे कुत्तों को खाने खिलाए, चाहे पक्षियों की सेवा करे, चाहे अंध अपंग वृद्धों की सेवा करे, चाहे दरिद्रों की सेवा करे, चाहे पुजारियों की सेवा करे, किसी जानवर को खिलाए, किसी की मदद करे। दिन में 5 बार किसी की मदद करना, छोटा सा कर्म। कुछ ना हो सके तो 5, जब भी ये प्रार्थना करो, दिन में 1 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो। मैं समय भी आपको दे देता हूँ। आपको सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 9 बजे, इतनी बार आपको ये प्रार्थना करनी है। अगर आपको कोई साधना नहीं करनी है, साधना नहीं हो सकती, और जो साधना कर रहा है उसको 1 बार प्रार्थना करनी है, और जो साधना नहीं कर सकता उसको दिन में 5 बार प्रार्थना करनी है। वही तुम्हारी साधना है। यही तुम्हें लेक्चर सुनना है, और उसके बाद तुरंत ही, अगर आप फ्लैट में रह रहे हो, कहीं दूर रह रहे हो, तो 5 बार 1-1 चम्मच चीनी भी निकाल लेना। 5 चम्मच चीनी निकाल देना, 5 चम्मच आटा निकाल देना, और वो चींटियों को डाल देना। अगर आप कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुत्ते को बिस्किट खिला देना, या रोटी खिला देना, या दूध पिला देना। पशु पक्षियों की सेवा करना। कोई गरीब मिल जाए, और गरीब आपकी आंखों में आंखें डाल के कोई आशा से बैठा हुआ है, तो उसको भी कुछ दान कर देना। अपने घर में, अपने आसपास में जो भी कोई लगे कि जो असहाय है, पीड़ा के अंदर है, दान करते रहना। किसी को वस्त्र का दान करना, किसी को अन्न का दान करना, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो दान करते रहना। आर्ट ऑफ गिविंग सीखना, देना सीखना। इस जीवन में तुम देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए हो। ये भावना के साथ लेने के लिए एक ही चीज आए हो, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो तेज है, वो आध्यात्म है, वो गुरु के आशीर्वाद है, वो भगवती के आशीर्वाद है। बस यही लेने के लिए आए हो। बाकी का जो लोगे तो यहाँ छोड़ के जाओगे। सिद्धि लेने आए हो। तो इस जगत के अंदर देने के लिए आए हो, तो दे के जाना। जय